126 रन सिर्फ 13.2 ओवर और भारत ने मैच 7 विकेट से जीत लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस मैच की सबसे बड़ी खबर सिर्फ भारत की जीत है तो आप आधी कहानी जानते हैं। इस मुकाबले में एक 15 साल के बल्लेबाज ने इतिहास लिख दिया। 21 महीने बाद लौटे एक तेज गेंदबाज ने पहली गेंद पर विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया और श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर ऐसा आगाज किया जिसकी बेहद सख्त जरूरत थी। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत को सचमुच एक नया सुपरस्टार मिल गया है या अभी इस उत्साह को थोड़ा ब्रेक लगाने की जरूरत है? ज़ुहैर तुराबी, चलिए पूरे मैच की परत दर परत पड़ताल करते हैं। हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी चुनी। भारत की टीम में कई कहानियां थीं। सबकी नजरें थी मयंक यादव की वापसी पर और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर। लेकिन मैच की पहली बड़ी घटना आई पहली गेंद पर। मयंक यादव रन अप, पहली गेंद और सीधा विकेट। इस विकेट ने सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं बदला, जिम्बाब्वे की पूरी मानसिकता बदल दी। किसी भी T20 मुकाबले में पहले ओवर में विकेट मिलना विपक्ष को तुरंत बैकफुट पर भेज देता है। मयंक की गति, लेंथ और लगातार आक्रामक लाइन ने शुरुआती ओवरों में जिम्बाब्वे को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। 125 रन, पहली नजर में ये स्कोर बहुत छोटा नहीं लगता, लेकिन असली कहानी है ये रन बने कैसे। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी में साझेदारियां टिक नहीं पाई, बार बार विकेट गिरते रहे। हर बार लगता था कि अब कोई बल्लेबाज मैच संभालेगा, लेकिन भारत के गेंदबाज लगातार दबाव बनाते रहे। मध्यक्रम में कुछ संघर्ष दिखा, लेकिन रन गति कभी तेज नहीं हो सकी। T20 क्रिकेट में अगर आखिरी 5 ओवर में आप विस्फोट नहीं कर पाए तो 125 का स्कोर अक्सर औसत से नीचे माना जाता है। भारत ने यही होने दिया। यही इस मैच का निर्णायक मोड़ था। अब बात उस खिलाड़ी की जिसने इस मैच को यादगार बना दिया, वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 15 साल की उम्र, लेकिन बल्लेबाजी में कहीं भी घबराहट नहीं। उन्होंने 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में T20 इंटरनेशनल 50 लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। ध्यान देने वाली बात सिर्फ रन नहीं, बल्कि उनका इरादा, पहली ही गेंद से सकारात्मक क्रिकेट, फ्रंट फुट पर खेलना, गेंद की लेंथ जल्दी पड़ना और स्पिनरों का दबाव बनाना। यही आधुनिक T20 बल्लेबाजी की पहचान है। लेकिन यही एक सावधानी भी जरूरी है। एक मैच किसी खिलाड़ी का पूरा करियर तय नहीं करता। भारतीय क्रिकेट में हमने कई युवा सितारे देखे हैं जो शानदार शुरुआत के बाद संघर्ष में भी गए। इसलिए उत्साह जरूरी होना चाहिए, लेकिन उम्मीदों का बोझ नहीं। अगर वैभव को सही तरीके से आगे बढ़ाया गया तो भारतीय क्रिकेट को एक लंबे समय का मैच विनर मिल सकता है। अगर आपको ऐसी गहरी इनसाइड स्टोरीज और सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी तस्वीर जानना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं उसकी पड़ताल होती है। इस जीत का दूसरा पहलू भी है। श्रेयस अय्यर, नई कप्तानी, नई टीम और पिछले कुछ समय से T20 में लगातार दबाव। ऐसे समय में पहले मैच में आरामदायक जीत किसी भी कप्तान का आत्मविश्वास बढ़ाती है। इस मैच में कप्तानी का सबसे सकारात्मक पहलू था आक्रामक फील्ड सेटिंग, गेंदबाजों का लगातार रोटेशन और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आज़ादी। भारत ने लक्ष्य का पीछा ऐसे किया जैसे टीम सिर्फ जीतना नहीं बल्कि संदेश देना चाहती हो कि आने वाले T20 चक्र में उसका रवैया बदला हुआ है। अब सवाल, क्या ये पूरी सीरीज का ट्रेंड बनने वाला है? जिम्बाब्वे के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी पावर प्ले। अगर शुरुआत फिर खराब रही तो वापसी मुश्किल होगी। भारत के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी कंसिस्टेंसी। क्या वैभव अगली पारी में भी ऐसा खेल पाएंगे? क्या मयंक अपनी गति बरकरार रखेंगे? क्या मध्यक्रम को लंबी बल्लेबाजी का मौका मिलेगा? यानी पहला मैच भारत के नाम रहा, लेकिन सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। अक्सर T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला सबसे कठिन साबित होता है, क्योंकि विपक्ष आपकी रणनीति पढ़ चुका होता है। आज के मैच से 3 बातें साफ निकलकर सामने आई। पहली, भारत को एक बेहद प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज मिला है। दूसरी, मयंक यादव की वापसी भारतीय तेज गेंदबाजी के लिए बड़ी राहत है। और तीसरी, श्रेयस अय्यर की कप्तानी को इस जीत से मजबूत शुरुआत मिली है। लेकिन
असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाना मुश्किल है, लेकिन उन्हें लगातार दोहराना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। मैं ज़ुहैर तुराबी इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।